दोस्तों, भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी ने अमेरिका को हैरान कर दिया और दुनिया के बाकी देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा। किस तरह से भारत अमेरिकी टैरिफ और अमेरिकी बाजार को अब बाईपास करना शुरू कर चुका है, इसके जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़ी मेगा डील को लेकर सामने आ रही है, जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया। दोनों ही खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और अपने एक्सपोर्ट को कई देशों में फैला दिया था। यही वजह है कि अमेरिका के इस फैसले का भारत पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ा जितना पहले सोचा जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने निर्यात को सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे यूरोप, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया। यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले 3 सालों में अमेरिका के अलावा 15 से ज्यादा बड़े देशों को अपने मुख्य प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं। इसमें नीदरलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देश शामिल है। इन देशों ने भारत के प्रोडक्ट को खुले दिल से अपनाया और भारत को न सिर्फ नए बाजार मिले, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी अवसर बढ़े। सिर्फ 2024-25 के वित्त वर्ष की बात करें तो इन देशों को भारत का निर्यात 162 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। सबसे खास बात यह रही कि इन देशों में भारतीय एक्सपोर्ट की औसत ग्रोथ रेट 19% रही, जो अमेरिका में दर्ज हुई 15% की ग्रोथ से ज्यादा है। यानी साफ है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है और उसकी ट्रेड पॉलिसी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारत के पास एक और बड़ी ताकत है और वह है उसका विशाल घरेलू बाजार। इसका मतलब यह है कि अगर कभी बाहरी देशों से मांग घट भी जाए तो भारत को अपनी आंतरिक मांग उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले रखती है। यही वजह है कि अमेरिका के टैरिफ हाइक से भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और यही कारण है कि दुनिया की नामी एजेंसियां भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रही है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने हाल ही में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एजेंसी ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है और 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। दूसरी ओर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि एशिया में अगर कोई देश सबसे मजबूत स्थिति में है तो वह है भारत। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा बहुत कम है, जबकि उसका घरेलू बाजार बेहद ताकतवर है। यही कारण है कि दुनिया में अगर ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन भी होता है तो भारत पर उसका असर बाकी देशों के मुकाबले काफी कम होगा। अब अगर हम ताजा आंकड़ों की बात करें तो 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 6.5% था। यानी भारत ने एक साल में ही बड़ी छलांग लगाई है। कृषि क्षेत्र की ग्रोथ जहां पिछले साल 1.5% थी, वहीं इस साल बढ़कर 3.7% हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 7.7% की शानदार ग्रोथ दर्ज की, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 7.6% की दर से बढ़ा। सबसे ज्यादा तेजी सेवा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां ग्रोथ रेट 6.8% से बढ़कर 9.3% हो गई। सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि निवेश में भी तेजी आई है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी निवेश का आंकड़ा 2024 की पहली तिमाही में 6.7% था, जो 2025 में बढ़कर 7.8% हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत में न सिर्फ खपत और उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि लोग और कंपनियां देश में लगातार निवेश भी कर रही है। और जब निवेश बढ़ता है तो नए उद्योग लगते हैं, रोजगार बढ़ता है और आर्थिक विकास और मजबूत होता है। साफ है दोस्तों, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी तरह से दबाव में और बैकफुट पर ढकेला जाए, लेकिन भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब खबरें आ रही है कि अमेरिका भारत की आईटी सेक्टर पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, साथ ही भारतीयों के लिए
वीजा पॉलिसी को अब और भी ज्यादा मुश्किल बनाने की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है, तब क्या भारत अमेरिका की कंपनियों को टारगेट करना शुरू करता है या फिर नहीं? वैसे आपके हिसाब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी अमेरिकी ऐप है, ये भारत से काफी मोटा पैसा कमाते हैं। ऐसे में क्या भारत को इन ऐप की कमाई के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाना चाहिए और अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, या फिर यह भी जल्दबाजी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत और यूरोपीय यूनियन को लेकर आ रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच सहयोग और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। हाल ही में जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए थे, जबकि 15 दिन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2 बार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात कर चुके हैं। वहीं सबसे अलग यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट ने 2 दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री से फोन कॉल पर डिटेल बातचीत की थी। वहीं अब खबर आ रही है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग फाइनल होने की कगार पर है। इस डील के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें टैरिफ और टैक्स जैसी रुकावटों को कम किया जाएगा। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस समझौते पर बड़ा ऐलान हो सकता है। जैसा हमने बताया, पिछले दिनों यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। इसे दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी का संकेत माना जा रहा है। वहीं अमेरिका के लिए ये एक झटका है, क्योंकि वह यूरोप को भारत पर दबाव डालने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। भारत पहले ही ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ ट्रेड डील साइन कर चुका है। उदाहरण के तौर पर भारत और स्विट्जरलैंड का समझौता अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है। अब अगर यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होता है, तो भारत के लिए पूरा यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। इससे भारतीय सामान को यूरोपीय बाजारों तक पहुंचने में आसानी होगी और भारत की निर्यात क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यहाँ की बड़ी आबादी और मजबूत अर्थव्यवस्था भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है। इस समझौते से सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि निवेश, टेक्नोलॉजी और नए रोजगार के अवसर भी सामने आएंगे। एक ऐसे समय पर जब अमेरिका भारत को लगातार टारगेट कर रहा है, उस वक्त यूरोपीय संघ के 28 देशों के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय व्यापारियों को काफी बड़ा राहत देने वाली है। वहीं यूरोपीय यूनियन को इस समय भारत की जरूरत भी है। अमेरिका की दबाव के बावजूद यूरोपीय यूनियन अभी भी भारत से भारी मात्रा में डीजल खरीद रहा है और इसमें रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसको लेकर अमेरिका ने हाल ही में आपत्ति भी जताई और उसने कहा था कि हम जिस तरह से भारत के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इसी तरह से यूरोपीय यूनियन को भी भारत और चीन जैसे देशों पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, जो कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यूरोपीय यूनियन भारत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि जर्मनी के चांसलर ने यह तक कह दिया कि यूरोपीय यूनियन के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह भारत, चीन और रूस जैसे देशों का सामना कर सके। वहीं फिनलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि हमें अपने सहयोगी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना होगा और भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना होगा। ये सभी खबरें दिखाती है कि एक और भारत अमेरिकी टैरिफ का तोड़ नए मार्केट में अपने सामान को पहुंचाकर निकाल रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन और दुनिया भर के कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अमेरिकी दबाव को आसानी से भारत झेल पा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन आंकड़ों और इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। साथ ही हमारे व्लॉग चैनल को चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।